students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 5th computer, chapter number 2, that is about computer languages. So students, today we will learn about the different types of computer languages which we use to communicate with the computer. Alright, so let's start with it. The very first topic is computer language. A computer language is also known as a programming language, which consists of symbols and characters. The computer can only process information in the form of a series of numbers. So all information and instructions given to a computer must finally reach it in a special language which consists of numbers only. Alright, what this saying is कि computer language को सबसे पहले हम programming language भी कहते हैं. Alright, and इसके अंदर symbols and characters का use किया जाता है. तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर केवल उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है जो एक सीरीज ऑफ नंबर्स में उसको प्रोवाइड करी गई है. इसीलिए जितने भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस आप एक कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो उसे फाइनली एक ऐसी स्पेशल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना जरूरी है जिसके अंदर केवल नंबर्स हैं. ऑलराइट, सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. सो अब एक प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एंड द पीपल एंड वो लोग जो कि प्रोग्राम्स को लिखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स. ऑलराइट, सो कंप्यूटर लैंग्वेज, अब कंप्यूटर लैंग्वेज को हम 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड द अदर इज हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज फर्दर 2 टाइप्स की है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. एंड हाई लेवल लैंग्वेज फर्दर 3 टाइप्स की, दैट इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज. ऑलराइट, चलो. So first of all, we will learn about low-level languages. ठीक है? So low-level language को oftenly हम machine-oriented language भी बोलते हैं. A program written, एक ऐसा प्रोग्राम जो low-level language में लिखा गया है, it could be made to run very fast. ठीक है? Low-level language simple होती है, but इन्हें consider किया जाता है कि they are difficult to use. ठीक है? इनको use करना difficult होता है because इसमें numerous technical details होती हैं जिन्हें याद रखना जरूरी. राइट, लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड द अदर इज असेंबली लैंग्वेज. So first of all we have machine language, and machine language is the only language which is understood by a computer. अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसको एक कंप्यूटर समझ पाता है, दैट इज व्हाट मशीन लैंग्वेज. एंड मशीन लैंग्वेज को स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं. मशीन लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मशीन लैंग्वेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये डिफिकल्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए टू यूज. व्हाई? बिकॉज इसमें एंटायरली केवल 2 डिजिट्स होती है, दैट इज 0 एंड 1. ठीक है, एंड 0 एंड 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. क्लियर है? यहाँ पे जो 0 होता है इट स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड्स फॉर ऑन. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस ये हैं कि जो प्रोग्राम आपने मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं दे रन वेरी फास्ट. ठीक है, बिकॉज इन्हें डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है. सेकेंडली, इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द मशीन लैंग्वेज. बट अगेन दे आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. व्हाट दैट इज, एज आई टोल्ड यू कि मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. इसके अंदर 0 एंड वर्ड जैसे कोड्स यूज किए जाते हैं एंड ये काफी डिफिकल्ट होता है टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. सेकेंडली, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स केवल उन्हीं कंप्यूटर पे रन करेंगे फॉर विच दे वर डेवलप, दैट इज जो मशीन डिपेंडेंट. एंड थर्डली, काफी डिफिकल्ट है टू फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज. ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं स्टूडेंट्स. What we also consider it as a second generation language. इसको आप ASL भी कहते हैं. तो असेंबली लैंग्वेज का सेम स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड होता है एज मशीन लैंग्वेज, बट इसके थ्रू एक प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, नेम्स यूज कर सकता है, लाइक A फॉर एडिशन, C फॉर कंपैरिजन, L फॉर लोडिंग, M फॉर मल्टीप्लाइंग. ठीक है, मतलब 0 एंड 1 नंबर का यूज ना करके आपस में इस तरीके से नेम्स का यूज कर सकते हैं. बट एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है, इसीलिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हम असेंबलर कहते हैं, इसका यूज हमें करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए,
so that the computer could understand the program. All right. So assembler, what is it? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. दैट इज नोन एज असेंबलर. ठीक है. सो असेंबली लैंग्वेज है, इसमें आपने इनपुट प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, असेंबलर ने उसे कन्वर्ट किया एंड आउटपुट की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में टर्न कर दिया. एडवांटेजेस क्या है इसके कि द प्रोग्राम रिटन्स इन असेंबली लैंग्वेज. वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो इजी टू यूज है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. ठीक है. इसमें इस प्रोग्राम में एरर्स को लोकेट एंड करेक्ट करना इजी है. एंड थर्डली इसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस. Now next we come to high level languages, that is HLL. So HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू एक प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम्स लिखता है जो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं. तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस वाले जो प्रोग्राम्स थे दे वर मशीन डिपेंडेंट एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस वाले प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट. इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज. राइट. मेन एडवांटेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के ओवर लो लेवल लैंग्वेज? दैट इज व्हाट कि इन्हें इजी होता है टू रीड, राइट एंड मेक. राइट. एंड जो प्रोग्राम्स आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हो उन्हें मशीन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना भी जरूरी है, जिसके लिए हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं. एंड द ट्रांसलेटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आल्सो, दैट इज द कंपाइलर एंड द अदर इज इंटरप्रेटर. ठीक है. सो बेसिकली आपको एग्जांपल गिवन है 3 into 2 = 6. तो ये क्या है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में आपने क्या प्रोग्राम प्रोवाइड किया है, ट्रांसलेटर ने उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नंबर 0110. Now 3 categories. High level languages की भी further 3 categories हैं, that is the third generation language, fourth generation language and the natural language, which is also considered to be as fifth generation language. Alright? चलो. So first of all we have third generation language. So third generation language instructions are written as a series of English words. ठीक है. थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें आप इंग्लिश वर्ड की सीरीज की फॉर्म में लिखते हो, लाइक ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा. एंड बहुत सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी यूज किया जाता है, लाइक दिस इज एस्ट्रिक, इसे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हो. दिस इज द सम सिंबल व्हिच इज यूज्ड फॉर एडिशन. ऑलराइट. दीज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, ये जो इंग्लिश के जैसे वर्ड्स है एंड अर्थमेटिक नोटेशंस है, ये एक प्रोग्रामर के लिए इजी बना देते हैं टू राइट द प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल बेसिक, कोबोल, पास्कल, पोर्ट्रेट. एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम है स्टूडेंट, उसे हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं बिकॉज इसे भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जरूरी है बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. तो फॉर दैट पर्पस हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, जो कि क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन किया जाता है. राइट. नाउ वी हैव फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का यूज. ठीक है. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें क्या प्रोग्रामर केवल जो प्रोग्रामर है वो केवल स्पेसिफाई करता है व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश. ठीक है. सिर्फ ये स्पेसिफाई किया जाता है कि प्रोग्राम को क्या अकम्प्लिश करना है विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ. कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ what the program should accomplish, that is need to be specified by the programmer under the fourth generation language. Alright. So fourth generation language काफी fast है, इसमें time and effort भी कम required होता है on the part of programmer. In fact, fourth generation languages काफी easy to use होती हैं, so that users जिनका जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, ऐसे यूजर्स जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बहुत कम रहा है, वो भी इजीली प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज करके. So now you can understand the easiness of fourth generation language. Example: Visual Basic, Oracle, SQL, Java, OOP, etc. These are the examples of fourth generation languages. Now next we have the natural language known as fifth generation language also. ठीक है. So whereas a fourth generation language program must follow a specific set of rules, a natural language program does not. What they're saying?
कि जहाँ पर एक 4th जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, वहीं पर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज जिसे आप कभी-कभी 5th जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ये एक ऐसी टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि यूज़र को अलाउ करती है टू एंटर द रिक्वेस्ट दैट रिज़ेम्बल ह्यूमन स्पीच। ठीक है? जो ह्यूमन स्पीच की तरह रिज़ेम्बल करती है। फॉर एग्जाम्पल 4th जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम आपने लिखा जिसमें आप उन स्टूडेंट्स के नेम्स को ऑब्टेन करते हो हुज मार्क्स एक्सीड 60, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? दैट इज सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 60। ठीक है? एंड इस सेम प्रोग्राम का जो नेचुरल लैंग्वेज वर्जन है उसे कैसे लिखेंगे आप? टेल मी द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स ओवर 60। तो ये आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है एंड सेम प्रोग्राम को आप 5th जनरेशन में बहुत ही सिंपल ह्यूमन स्पीच की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज जो है उन्हें ऑफनली एसोसिएट किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है? ये सिस्टम काफी पॉपुलर है इन द मेडिकल फील्ड, बट इसे वाइडली अभी हम बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज नहीं करते। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो एज आई टोल्ड यू that many languages have been developed for achieving a different variety of tasks. ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को अचीव करने के लिए हमने काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को डेवलप किया है। कुछ फेयरली स्पेशलाइज्ड हैं एंड कुछ सिर्फ जनरल पर्पस के लिए हैं। ठीक है? सो हाई लेवल लैंग्वेज को हम फॉलोइंग वेज में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 वी हैव व्हाट अलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। ठीक है? सो ये लैंग्वेजेस आपकी ओरिएंटेड होती हैं टुवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसेसर्स। ठीक है? इसमें हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल बेसिक दैट इज बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सेकंड वी हैव फॉर्ट्रेल दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। थर्ड एगोल एल्गोरिथम लैंग्वेज। फोर्थ एपीएल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा। सेकंड वी हैव बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो एम्फसाइज करती हैं अपनी कैपेबिलिटीज पे फॉर मेंटेनिंग डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स। ठीक है? एंड ऑल्सो द फाइल्स हैंडलिंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल कोबोल दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एक्सेट्रा। तो व्हाट दे हैव गिवन यू दैट प्रोलोग। प्रोलोग क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है जिसको जापानीज के थ्रू चूज किया गया था कि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी फॉर द 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स इन्हें यूज किया जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए इंक्लूडिंग सर्च फॉर पैटर्न, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल है LISP दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग एंड नेक्स्ट इज प्रोलॉग प्रोग्राम एंड लॉजिक एक्सेट्रा। देन वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज OOP। सो OOP में कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल C++, जावा एक्सेट्रा। देन वी हैव विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेजेस को डिजाइन किया गया है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड अप करने के लिए। एग्जांपल विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल सी। नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस क्या हैं? सो नंबर 1 कि ये आपकी यूजर फ्रेंडली होती हैं। ऑलराइट, दे आर सिमिलर टू इंग्लिश। ठीक है? ये सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह की, जिसमें आप वर्ड्स एंड सिंबल्स की वोकैबुलरी यूज कर सकते हो and therefore it is very easy to learn them. Next, इनमें काफी लेस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है to write the program in 5th generation language. Easy to maintain है, problems oriented है rather than machine based, and जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उन्हें काफी सारी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है and therefore they can run on any computer. ठीक है? ये किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकती है for which there exists an appropriate translate. नेक्स्ट, ये आपकी मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है? ऑन विच दे आर यूज्ड। तो प्रोग्राम जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप किए हैं वो प्रोग्राम्स जो है इजीली किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है एक ट्रांसलेटर के थ्रू, एंड इसीलिए इसमें क्या मोर ऑफ कंप्यूटर टाइम इज टेकन। सेकेंडली, जो ऑब्जेक्ट कोड एक ट्रांसलेटर जनरेट करता है वो आपका माइट भी इनएफिशिएंट हो सकता है एज कंपेयर टू एन
equivalent assembly language program. Now, what is translator? So, students, a language translator. एक language translator क्या है? वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। और ऐसे हमारे पास 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, दैट इज कंपाइलर, अदर इज इंटरप्रेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपाइलर, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट। अगेन, कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट बर्थ, राइट। और उसके बाद ये सारे एरर्स को डिस्प्ले कर देगा फॉर द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम के जो एरर्स है उन्हें टुगेदर एक साथ ये डिस्प्ले करता है। सेकेंडली वी हैव इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना। सेम प्रोग्राम है, बट ये क्या करता है? प्रोग्राम की एक लाइन को एक टाइम पे कन्वर्ट करता है, राइट। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द एरर्स। के बाद ये क्या करेगा? उसी टाइम पे उस पर्टिकुलर लाइन में जो एरर है उसे वही हैंड टू हैंड डिस्प्ले करेगा एंड नेक्स्ट लाइन पे तभी जंप करेगा जब उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो एरर था उसे करेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। So this is how these two translator works, and the chapter is completed. This was all about the different types of computer, or we could say the programming languages. I hope now you must have understood the concept. Hello dear learners, welcome back. Today we are going to start the exercises of chapter number 2 of class 5th computer, that is about computer languages. All right, let's start with it. So first of all, we have to do again the dark and correct option in the OMR sheets. ठीक है, number 1, what is the first generation of language? ठीक है, language की first generation क्या है? That is a machine language. Option B is correct. All right. Secondly, the program through which, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू एक assembly language को machine language में convert किया जाता है, that is assembler. Option number C. Next question. Which is the language that are understood by the computer? कौन सी language है जो computer समझ पाता है student? That is the machine language. Option A is correct. Which language is built on Windows based application? कौन सी language है जो Windows based application पे बनाई जाती है? That is our Visual Basic. Option number C is correct. And the last question, the machine code is represented by 2 number. Machine code को 2 number से represent करते हैं. That is 0 and 1. That is option number C is correct again. All right. Chalo. Then next we come to what? Fill in the blanks. Number 1, computer languages are interface between. Computer languages किस-किस के बीच का interface है student? User and computer. All right. Then machine language consists of. Machine language के अंदर क्या होते हैं student? Binary digits. All right. Then next, low level language is described as. Low level language को हम क्या कहते हैं? Machine dependent language. All right. Then dash are machine independent. कौन सी languages machine independent होती हैं? That is high level languages. ठीक है, machine dependent languages आपकी low level वाली होती हैं, लेकिन machine independent कौन सी होती है? high level languages होती है. Then next is dash and dash are the translators. कौन से translators है जिनका use करके आप high level language को machine language में translate करते हैं? That is compiler and the other one is interpreter. चलो, next we come to what? True and false. Number 1, assembly language आपकी first generation language है? No, false. Secondly, machine language is easy to learn. Machine language को learn करना समझना आसान है? No, it's difficult. Secondly, assembly language is not portable. Yes, this is true. High level language is close to machine language? No, again false. And COBOL and RPG are the business data processing languages. So yes, this is again true. Chalo. Next we come to match the following. Number 1, computer language. Computer language क्या है student? Programming language है. Secondly, first generation language is what? Machine language. Then second generation language कौन सी है? Assembly language. Artificial intelligence language कौन सी है? Prolog. And compiler का काम क्या है student? To translate an HTML program. ठीक है? चलो. Next we come to what? Answer the following questions. Number 1, that you have to distinguish between high level language and low level language. High level language और low level language के बीच में हमें क्या करना है? Difference create करना है. ठीक है? So see,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट लो लेवल लैंग्वेजेस को हम मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आर सिंपल बट दे आर डिफिकल्ट टू यूज ड्यू टू न्यूमरस टेक्निकल डिटेल्स विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एंड फर्दर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस, ऑलराइट। बट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट हाई लेवल लैंग्वेजेस, सो इट इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे एक प्रोग्रामर जो है क्या कर सकता है, प्रोग्राम्स लिखता है एंड वो प्रोग्राम्स मशीन्स इंडिपेंडेंट हो गए। सो वी कैन राइट कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट बट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, ऑलराइट। चलो then, okay, so what I told you that high level languages are the programming languages which enables a programmer to write programs which are machine independent, ठीक है। and secondly that these languages are considered high level as they are closer to human languages, all right। they are easier to read, write and maintain। वो difficult थी but ये easy होती है read करने के लिए भी, write करने भी and to maintain also। next question we come to what, that how is a machine language different from an assembly language। अब एक machine language assembly language से कैसे different है? So let's come to it। चलो, तो स्टूडेंट machine language क्या है? It is the only language understood by a computer, ठीक है। and it is also known as first generation language। लेकिन assembly language क्या है? See, assembly language is considered as a second generation language। so machine language आपकी first generation language है, लेकिन assembly language हमारी second generation language है, ठीक है। इसको आप ASL भी कहते हैं, alright। चलो, then machine language almost impossible और difficult है for the humans to use because ये entirely दो digits से बनी है, that is 0 and 1 and which are called binary digits or bits। whereas if we talk about assembly language, तो assembly language का same structure होता है and set of command as machine language, but they enable a programmer to use name। इसमें programmer names का use कर सकता है, like A for addition, C for comparison, L for loading, M for multiplying instead of numbers 0 and 1, alright। चलो, then you could write that the program of machine language के program बहुत fast run करते हैं and they are directly understood by the computer, whereas assembly language programs जो होते हैं they are easier to use as compared to machine language, ठीक है। then there is no need to use a translator। machine language को translate करने के लिए कोई requirement नहीं होती है, ठीक है। so this you will make the difference between what machine language and assembly language। next categorize the different types of high level languages। high level languages के different types आपको बताने हैं। so this we have discussed कि high level languages कितने type की होती है student, different generations की होती हैं। you will write number 1 algebraic formula type processing, business data processing, string and list processing, object oriented programming and visual programming languages। so these are the different categories जिसमें high level languages को divide किया जाता है, ठीक है। okay, next we come to the question that what are the advantages and disadvantages। high level languages के advantages and disadvantages क्या है student? so this we have discussed from here only। we will write from here these points। number 1, that first of all we will write the advantages of high level language। number 1, that they are user friendly, similar to English with vocabulary of words and symbols, therefore it is easier to learn them, they require less time to write। so these 3 points, ठीक है। then next, they are easier to maintain, they are problem oriented rather than machine based, ठीक है। they can be translated into many machine languages and therefore they can run on any computer। क्योंकि आप इन्हें बहुत सारी मशीन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर पे रन करते हैं जिसपे अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर होगा एंड ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। देन यू हैव टू राइट सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? दैट अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड। इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जरूरी है एक ट्रांसलेटर के थ्रू, देयरफॉर इसमें ज्यादा कंप्यूटर टाइम लगता है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है ट्रांसलेटर के थ्रू, इट माइट बी इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सो ये दो आप क्या लिखेंगे? डिसएडवांटेजेस यू हैव टू राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज एन असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? सो स्टूडेंट यू विल राइट व्हाट, वेट इट्स okay,
So we'll here talk about assembler. That assembler is the computer understand only a machine language. Actual में computer जो है student केवल machine language को समझ पाता है, right? So इसीलिए we have a program जिसे हम assembler कहते हैं, and assembler का function होता है एक assembly language को machine language में convert करने का, ठीक है? So what you will write that assembler is a program, ठीक है, which is used to convert assembly language into machine language. एक ऐसा program जो assembly language को machine language में convert करता है, that is known as what? Assembler. ठीक है? Okay. ठीक है? So you will write from here that it is used to convert assembly language to a machine language. चलो. Next we come to the question. This is the last question that what is the use of compiler and interpreter. Compiler and interpreter का आपको function we are working बतानी है. So you will write from here compiler क्या है? It is a software जो एक high level language program को machine language में at once convert करता है, displays the error for the whole program together. This you will write for compiler. And interpreter के लिए आप लिखेंगे कि it also translate high level program, high level language into machine language, but it converts one line of a program at a time. एक टाइम पे एक ही लाइन ऑफ प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एंड एरर्स को डिस्प्ले करता है इन वन लाइन at a time, and it goes to the next line only after the error is corrected. So this you will write for the interpreter and for also the compiler. That's all for it. I hope you must have understood it. So let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.